संसार को, धन को, संसार की बातों को छोड़ के आप परमेश्वर के लिए जो दुख उठा रहे हैं, आपके साथ धनवान लोग नहीं है, ऊंचे पद के लोग नहीं है, छोड़ दीजिए। कहाँ समाज नहीं है, कौन आपके पास नहीं है, कई दिहाड़ नहीं है, करोड़ों का संपत्ति है, छोड़ो। लेकिन परमेश्वर के साथ जो आप दुख उठा रहे हैं उत्तम है, परमेश्वर के लिए आप उत्तम है। बोलिए हालेलुया। यहाँ पर मूसा के बारे में परमेश्वर बोला, गवाही दिया कि मूसा जो है उत्तम है, क्योंकि मेरे लोगों के लिए और मेरे दुख उठाने के लिए वो जो है फिरौन का घर को छोड़ दिया। फिरौन राजा मूसा राजा बनता, लेकिन उसको राजा का पद नहीं चाहिए, उसे परमेश्वर का भक्ति चाहिए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यहाँ पर और भी वचन लिखा हुआ है, ये तो 24 में लिखा हुआ है। और क्या लिखा, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन से सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम, अधिक उत्तम समझा, अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण, सुनिए, उसने मसीह के कारण आनंदित होने के मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। आप यीशु के पास अगर नहीं है तो आप कितना भी धनवान, कितना भी करोड़पति है, आप धनवान नहीं है। वही धनवान है जो परमेश्वर को पा लिया। यहाँ क्या बोला, मूसा जो है नबी था और राजा के घर में न रह के परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना और परमेश्वर को काम करना, परमेश्वर का राज्य बनाना, इसी को बड़ा धन समझा। मूसा के लिए क्या धन था, परमेश्वर का सेवकाई, परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर का महिमा, जीतते परमेश्वर का महिमा। मूसा के लिए धन क्या बन गया, परमेश्वर का भक्ति। अरे आज भी अपने दिल को खोल लीजिए, खोल लीजिए, कहाँ आप छुपे हुए, भक्ति बदल देगा आपको, परमेश्वर का भक्ति आपको बदल देगा। और क्या किया यहाँ पर कि परमेश्वर के लोगों के साथ मसीह के कारण आनंदित होने का मिस्र से बड़ा भंडार का धन समझा। आप यीशु मसीह के कारण आनंदित होने से, सुनिए, आपके पास करोड़ों रुपया रहा होगा, चाहे कितना करोड़ आप कमाते होंगे, क्या आपके जीवन में शांति था, क्या आपके जीवन में चैन था, क्या आप शांति से जी रहे थे, क्या आपका घर अच्छा था, आपके जीवन खुद अच्छा नहीं था, आपके जीवन में खुद जो है शांति नहीं था। लेकिन यीशु जब आ गया, यीशु जब आपको आनंदित करता है, आप लगता है कि कितना बड़ा धनवान है, कितना खुशी है, कितना आपके मुंह पर एकदम खुशी से भरा हुआ आनंदित रहते हैं, दिन भर हंसते रहते हैं, बीमारी नहीं पता चलता है, समस्या नहीं पता चलता है, जब भी बोलते जय मसीह करते रहते हैं और एकदम से यीशु के कारण आनंदित हो जाते। बोलिए हालेलुया। छोटा छोटा दुख भी रहता है, छोटा छोटा समस्या भी रहता है, वो भी आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मूसा यही बात को बोला कि हम परमेश्वर का महिमा करना, परमेश्वर का भक्ति करना, वो जो है मिस्र के भंडार से और धन से ज्यादा उत्तम समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ। बोलिए हालेलुया। आपके पास हो सकता है बहुत धन होगा, बहुत पैसे होंगे, लेकिन जितना यीशु की आराधना में, जितना यीशु के भक्ति में आपको आनंद मिलेगा, उतना आपको संपत्ति और धन संपत्ति में, संसार की अभिलाषा में नहीं मिल सकता। मैं लिख के दूंगा, लोग मर रहे हैं, लोग जो है फांसी चढ़ रहे हैं, लोग कट रहे हैं, उनके पास धन नहीं है क्या, उनके पास फूटघाट नहीं है क्या, उनके पास जमीन जाता नहीं है, लेकिन मर रहा है, मसीह के कारण मर रहा है। मसीह नहीं है तो शांति नहीं है। आपके पास मसीह आ गया, परमेश्वर आ गया, आप तो आनंदित रहते हैं। आपको दो चार समस्या भी रहता है तो पता नहीं चलता है। बोलिए है ऐसा कि नहीं, बोलिए। परमेश्वर के कारण आप आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर के महिमा करने से सारा दुख खत्म हो जाता है, सारा चिंता खत्म हो जाता है, सारा बोझ खत्म हो जाता है। ठंडी में आप महिमा करने के लिए आ जाते हैं। ठंडी में कौन कहाँ जाता है, नहीं निकलता है। संसार का लोग डरा हुआ, वो सोचता है ठंडी में मर जाएंगे, लेकिन आप मसीह के कारण इस ठंड के मौसम में भी परमेश्वर का महिमा करने के लिए आ जाते हैं। ये मसीह प्रभु है जो आपको आनंदित करता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्योंकि यीशु अपने लोगों को आनंदित करता है। मसीह आपके अंदर है, इसलिए ठंडा में इतना दूरी से आप महिमा करने के लिए आ जाते हैं। तब न मूसा बोला कि मसीह प्रभु के कारण मैं मिस्र के भंडार और धन से उत्तम समझता हूँ। उत्तम है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से हालेलुया। हाँ, इसलिए साफ बोला कि उत्तम समझता, मसीह के कारण आनंदित होने के मिस्र भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी रहती थी। और आपको पता है मूसा को हमेशा परमेश्वर की तरफ दृष्टि रहता था, फल पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग के पिता का काम करने
के लिए तो 24 घंटा उस स्वर्गीय पिता पर ध्यान रहता था। उस परमेश्वर पर ध्यान कीजिए, हर समय फल पाने का परमेश्वर पर 24 घंटा अपना ध्यान केंद्रित। वो परमेश्वर से जो आपको फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, उस परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाइए। जो आपको फल मिलने वाला है, मुकुट मिलने वाला है, जीवन मिलने वाला है, थार मिलने वाला है, थार मिलने वाला है, बहुत कुछ उस परमेश्वर से आपको प्राप्त होने वाला है। बहुत सारे आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। उस परमेश्वर की तरफ रात दिन ताकते रहिए, रात दिन उस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। देख लीजिए वो परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में कर देगा, बड़े बड़े काम कर देगा। परमेश्वर वही परमेश्वर है जो परमेश्वर इस बाइबल में सारे नबियों को आशीष दिया, सारे नबियों से बात किया। वही परमेश्वर आपसे हमसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन लास्ट और वैसे की वचन है इब्रानियों का पुस्तक 11 का 24 आपने पढ़ लिया। 29 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। 11 का 29 वचन को भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो सब खूब मरा। आपको पता है मूसा के पीछे चलने वाला, मूसा के साथ साथ जितने लोग आराधना कर रहे थे, मूसा के साथ साथ जितने लोग यीशु मसीह का महिमा दे रहे थे, जीवित परमेश्वर का प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वो सब लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया परमेश्वर। और जैसे सूखा भूमि पर से पार होता है, वैसे विश्वास के द्वारा अपने लोगों को पार करा दिया। बोले हालेलुया। अगर विश्वास होगा तो परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके जीवन करेगा। जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा? क्या वो परमेश्वर काम नहीं करेगा? जो परमेश्वर आपको बुलाया है, जो परमेश्वर आपको चुना है, जो परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाया है, आप परमेश्वर का चुने हुए बेटा बेटी उस परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जब मूसा, और आपको पता है और संसार के संसारी लोग जो परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहा था, जो झूठे परमेश्वर का महिमा नहीं कर रहा था, वो भी सोचा कि हम भी मूसा की तरह समुद्र से पार हो जाते हैं। तो सारे दुष्ट और पापी वही समुद्र में डूब के मर गया। आज पूरे संसार में सारे धार्मिकता के लोग जैसे आप करते हैं वैसे वो भी करने लगेगा, लेकिन पता तो तब चलेगा जैसे लाल समुद्र में परमेश्वर अपने लोगों को पार करा दिया। बाद में जो धर्मी पापी था डूब के मर गया, वही काम आप पृथ्वी पर होगा। बोलिए हालेलुया। विश्वास में आप बने रहिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है। वो परमेश्वर है जो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और अपने लोगों को पार करा दिया। चाहे संकट 10,000 दाएं और बाएं आपके पास आ जाएगा, कितना भी शैतान आ जाए, कितना भी गलत समाज आप पर चढ़ बैठे, वो नाश हो जाएगा। को नाश नहीं करने पाएगा। परमेश्वर आपके संग है। जोर से ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। देखो परमेश्वर आपके संग है। अगर वो लोग चाहेगा कि आपके जैसे भी हम भी बच जाए, वो चाहेगा आपके जैसे हमारे जैसे वो भी बहुत सारे भगवान को आराधना करने लगेगा, जब जाप करने लगेगा, बोलेगा जैसे ही करता है, जैसे यीशु मसीह वाला करता है वैसे हम भी करेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर सच्चाई से नहीं करेगा तो हर जगह संकट आ जाएगा। देख लीजिएगा, और हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे और इस पंडाल पाग नहीं करेगा और हर जगह का चालू हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे आपके संग है, डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, महान परमेश्वर, जितने परमेश्वर आज के वचन की